Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Today in this video we are going to cover the grammar, use of main verbs or tenses. I hope this video will be good for you. So please watch this video again and again. Let's start now. तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। आज हम इस वीडियो में ग्रामर करने वाले हैं। ग्रामर का टॉपिक है मेन वर्ब्स कि कहाँ हमें V1 का प्रयोग करना है, कहाँ हमें V2 का प्रयोग करना है, कहाँ हमें V3 का प्रयोग करना है, यानी कि टेंसेस का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो वो हमारे बहुत सारे यहाँ पे रूल्स हैं, वो बताएंगे। तो एक एक रूल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, ओके। और आपके पास पेन और कॉपी हो, ओके। एक एक बात को लिखें और जहाँ भी आपको वीडियो थोड़ी डाउट सी लगे तो आप वहाँ पे थोड़ा पॉज करें। जहाँ आपको रूल कोई समझना है तो थोड़ा सा वहाँ पे पॉज करें, रुकें, समझें, एक एक रूल को समझें, ओके। अगर आपको एक बार ये वीडियो समझ ना आए तो दूसरी बार आपको देखें, बार बार इसको देखें, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो समझ आएगी, ओके। ये रूल्स आपको समझ आएंगे। देखें तो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ मेन वर्ब्स। तो क्या है प्यारे बच्चों, यूज ऑफ मेन वर्ब्स, ओके। यूज ऑफ टेंसेस भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, यानी कि हमें पहली फॉर्म का प्रयोग करना सीखना है। तो रूल्स देखें, ओके, ध्यान दें। अगर किसी वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, ओके, जनरली, यूजुअली, नेवर, ओके, अगर किसी वाक्य में आपको ऐसे शब्द नज़र आते हैं, यूजुअली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, ओके, आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो क्या कहता है रूल, अगर किसी वाक्य में, ओके, आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो खालिस्तान में आपको खालिस्तान मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ओके। खालिस्तान में क्या करेंगे, या तो मेन वर्ब की पहली फॉर्म, ओके, के साथ हम क्या करेंगे, एस या ई एस या आई ई एस, या फिर आगे कहता है कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ रूल कहता है या तो वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे या बेटा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस, ओके, आई ई एस का प्रयोग करेंगे। अब आगे कहता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई बहुत अच्छी बात है। या आप टेंसेस अगर जानते हैं तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ओके। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की यही है वैल्यू V1 या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस। या अगर हम नेगेटिव की बात करें तो डू डस होता है और डू डस के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। अब हम फॉर एन एग्जाम्पल, अब हम रूल्स का जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे, ओके, कि कैसे सर, ओके। जैसे जेद खालिस्तान टू स्कूल डेली, तो यहाँ भरने के लिए गो दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, गो। तो यहाँ आप ब्लैंक समझे, जेद खालिस्तान टू स्कूल डेली। तो प्यारे बच्चों मैंने जैसे कि आपको शब्द बताए तो उन शब्दों में से, ओके, एक शब्द आया है डेली, तो डेली आ गया। या तो बेटा हम यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे या तो गो आएगा या गोज आएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा जैद है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं, ओके। अब यहाँ मसला ये है कि सर एस का करेंगे कि ई एस का करेंगे, ओके, क्योंकि ये डिपेंड करेगा वर्ब के ऊपर, ओके। अगर हमारा वर्ब, ओके, अगर हमारे वर्ब के आखिर में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओके, ये डिपेंड करेगा बेटा वर्ब के ऊपर। अगर वर्ब के आखिर में एस हो, डबल एस हो, ओके, एस एच हो, सी एच हो, ओके, ओ हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ओके, तो ऐसे अगर अक्षर शब्द आते हैं तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर ये नहीं आते तो केवल एस का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गो, तो गो के आखिर में ओ आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ओ, तो ई एस का प्रयोग कर देंगे, ओके। तो यहाँ हो जाएगा गोज। अगला सेंटेंस देखिएगा, दे यूजुअली खालिस्तान, तो यहाँ ब्लैंक है हेयर, तो यहाँ वर्ड दे रखा है यूजुअली। तो यूजुअली हमें कहता है कि यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ दे आ रहा है, क्या आ रहा है, दे। तो दे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ केवल वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे, ओके, कम का कम ही आएगा, कम का कम ही आएगा। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ओके। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर किसी अगला हमारा रूल है, अगर किसी वाक्य में जैसे हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड,
और एनी मोडाल वर्ब्स, ओके, जैसे शैल, ओके। दोबारा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वाक्य में, ओके, जैसे हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, और एनी मोडाल वर्ब्स जैसे, ओके, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड आदि के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अगर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब डू, डज का या डिड का प्रयोग दिखता है, ओके, ऐसे शब्द आपको नजर आते हैं, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। या आपको कोई भी मोडाल वर्ब्स दिखाई देती है जो आपके सामने मेंशन है, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डे, नीड आदि के साथ हमेशा मेन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ बेटा केवल और केवल मेन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये चीज पे गौर करें। आगे ध्यान दीजिएगा, फॉर एन एग्जाम्पल, डज शी खालिस्तान, यहाँ ब्लैंक समझेंगे इंग्लिश, तो स्पीक दे रखा भरने के लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ डज दे रखा है, तो यहाँ इस वजह से स्पीक का स्पीक ही भरेंगे, यानी कि V1 का प्रयोग ही करेंगे। आई डिड नॉट खालिस्तान, यानी कि ब्लैंक यस्टरडे, तो प्यारे बच्चों अभी यहाँ डिड दे रखा है, तो डिड के साथ हमेशा वो की पहली फॉर्म लगती है, तो डिड स्टडी का स्टडी ही आएगा। आगे देखें, यू शुड ब्लैंक, ओके, योर पेरेंट्स, ओबे दे रखा भरने के लिए, तो प्यारे बच्चों ओबे का ओबे ही आएगा, क्योंकि शुड है, ये मोडाल वर्ब्स है, इसके साथ हमेशा वो की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, दे मस्ट, तो यहाँ बेटा ये मस्ट है, ओके, दे मस्ट, ब्लैंक दे रखा है भरने, यहाँ ब्लैंक है भरने के लिए, ओके, यहाँ इट, ओके, यहाँ डू, ओके, डू यहाँ भरने के लिए दे रखा है, तो यहाँ बेटा डू का डू ही आएगा, क्योंकि यहाँ मस्ट आ रहा है, और मस्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा दे है, तो मस्ट, दे मस्ट, ओके, यहाँ मस्ट है, यानी कि मोडाल वर्ब से मोडाल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, ओके। आगे देखें, अगला रूल देखें, अगर किसी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि सर्वमान्य सत्य हो, हैबिचुअल एक्शन हो, आदतन कार्य हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, एनी प्रोवर्ब्स, यानी कि कोई कहावत हो आदि जैसी बातों का प्रयोग हो, हाँ, तो यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट आपको मिलने वाला है। अगर किसी वाक्य में आपको ये इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आपको नजर आता है, तो ये आपको जज करना पड़ेगा, ओके। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या होगा कि ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है तो खालिस्तान आपको मिलेगा, तो खालिस्तान जब मिलेगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ या तो एस का प्रयोग करेंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब या तो V1 का प्रयोग करेंगे, या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस करेंगे, या ऐसे याद ना रहे तो ऐसे भी आप कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ओके। तो देखें आगे, फॉर एन एग्जाम्पल, वाटर, ओके, ब्लैंक दे रखा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ बॉयल दे रखा बनने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये पूरी स्टेटमेंट है, ओके, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ओके। यहाँ फिर हम सब्जेक्ट पे जाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ वाटर है यानी कि सिंगुलर है, तो बॉयल का बॉइल्स होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या तो वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ बॉयल और एल आ रहा है, एल के साथ एस लगाएंगे, ओके, यहाँ बॉइल्स आया। तो 2 and 2 make 4, ओके, 2 and 2 make 4, ओके। हाँ, तो फिर देखेंगे ये कहावत है, तो मैक भरने के लिए दे रखा है, तो 2 and 2, तो द रीजन बिहाइंड दिस, ओके, 2 and 2 तो प्लूरल है, तो इस वजह से मैक का मैक आएगा, मैक्स नहीं आएगा, ओके। द सन ब्लैंक इन द वेस्ट, ओके, तो यहाँ सेट दे रखा भरने के लिए, द सन सिंगुलर है, तो इस वजह से एस लगेगा, सेट्स हो जाएगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो साइंस, ओके, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 and 2 make 4 ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, इस वजह से इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आगे ध्यान दीजिएगा, ओके। आगे ये रूल आप देखें, ओके, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ओके, रनिंग कमेंट्रीज आदि का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं गाइस, ये चीज़ देखें, ओके। रोहित शर्मा ब्लैंक द बॉल, ओके, यहाँ हिट मान लीजिए भरने के लिए दे रखा है, ओके। रोहित शर्मा, ओके, क्या करते हैं, बॉल को हिट करते हैं, तो रोहित शर्मा सिंगुलर है, इस वजह से हिट के साथ एस लगेगा, हिट्स हो जाएगा। इट यानी कि बॉल के लिए लगा, उसके बाद गो भरने के लिए मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है, तो गो का गोज होगा, क्योंकि इट गोज, और ये चीज़ क्या है, ये रनिंग कमेंट्री है फॉर 4 रन्स, ओके। आगे ध्यान दें, एक नोट करने वाली बात है, क्या नोट करने वाली बात है, अगर किसी वाक्य में आपको हैड बेटर दे रखा है, तो क्या दे रखा है, हैड बेटर, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
अगर किसी वाक्य में आपको वुड रेदर नजर आता है तो इसके साथ हमेशा वो की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर किसी वाक्य में हेयर और देर, हाँ अगर किसी वाक्य में हेयर और देर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ओके, और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा मिलेगा, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हेयर ब्लैंक आएगा ऐसे द बस, ओके, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो कम देर का भरने के लिए तो यहाँ पे कम्स हो जाएगा, द बस सिंगुलर है, ओके। देर खालिस्तान, ऐसे खालिस्तान आप समझे, ओके, द बस एक्सक्लेमेशन मार्क आया, ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ गो देरा का भरने के लिए गोज हुआ क्योंकि यहाँ पे द बस सिंगुलर है। आगे देखें, आगे ध्यान दीजिएगा, ये चीज देखें, फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वैसे इसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, वैसे तो इसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, लेकिन जो फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं, फिक्स्ड प्लान होते हैं, ओके, तो उनको जब एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द कॉलेज स्कूल, ओके, यहाँ ब्लैंक दे रखा है, री ओपन्स, ओके, इन अक्टूबर। तो प्यारे बच्चों वैसे तो नज़र ऐसे आ रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन ये फिक्स प्रोग्राम है, तो इस वजह से री ओपन्स यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ओके। आगे ध्यान दीजिएगा, आई गो, तो यहाँ गो खालिस्तान समझे, ओके, टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे, तो गो यहाँ भरने के लिए दे रखा है, ओके, तो गो का गो ही आएगा, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे ये देखें कि फिक्स्ड प्रोग्राम है। अगर फिक्स्ड प्लान है, फिक्स्ड प्रोग्राम है, तो उस कंडीशन में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। वैसे तो इसका सेंस आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन मेरे भाई यहाँ फिक्स प्रोग्राम की बात हो रही है। माई फादर, ओके, ब्लैंक टुमोरो, ओके, मेरे पिता, ओके, टुमोरो को वापस आएंगे, तो यहाँ रिटर्न्स आएगा, क्या आएगा, क्योंकि फिक्स प्रोग्राम की बात हो रही है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट रूल है, तो यहाँ पे देखें, ओके, कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी वाक्य में आपको इफ़ नज़र आ गया, व्हेन नज़र आ गया, बिफोर नज़र आ गया, आफ्टर नज़र आ गया, टिल नज़र आ गया, अनटिल नज़र आ गया, अनलेस नज़र आ गया, एज सून एज नज़र आ गया, से स्टार्ट होते हैं, ओके। अगर ऐसे शब्द किसी वाक्य में है तो आप समझ जाने कंडीशनल सेंटेंस है, ओके। कंडीशनल सेंटेंसेस इन सब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इन ऐसे शब्दों के साथ, जैसे यहाँ इफ़ आया, इफ़ यू रन, ओके, तो इफ़ यू रन फास्ट, तो अगला सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर ये विल आया। अगर यहाँ बेटा अगले सेंटेंस में इफ़ या शैल है, ओके, तो यहाँ पर हम वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म साथ एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखेंगे विल और शैल, ओके। ऐसे ही आई शैल टीच हर, इफ वाला सेंटेंस है, ओके, तो यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस आया, तो इधर, ओके, शैल विल का प्रयोग करेंगे, या फिर शैल विल भरकर आ रहा है तो इधर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, अनलेस या अनटिल, ओके, ये अनटिल है, ओके, अनलेस या अनटिल शी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ वर्क्स आया क्योंकि शी सिंगुलर है, तो अनलेस अनटिल यहाँ कंडीशन सेंटेंस है। तो अगला यहाँ विल से भी पता चल रहा है, तो यहाँ इस वजह से वर्ब की पहली फॉर्म साथ एस का या वर्ब की पहली ही फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोनों पार्ट्स का सेंस फ्यूचर गा गे गी में निकलता है, तो ये चीज़ देखें। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वाक्य में, ओके, अगर किसी वाक्य में इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आगे सूचक वाक्य का प्रयोग हो तो खालिस्तान में हमेशा मेन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो किसी वाक्य में आपको इम्परेटिव सेंटेंस नज़र आता है, तो यहाँ एक चीज़ सोचने की बात है कि इम्परेटिव सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे सर, हैं कि हम वी डोंट नो कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसा होता है। कि पहचान ये पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। शुरू में ऑलवेज आता है, शुरू में नेवर आता है, शुरू में डू नॉट आता है, शुरू में लेट आता है, शुरू में प्लीज आता है, शुरू में काइंडली आता है। तो ये ऐसे शब्द होने चाहिए। डू नॉट का मतलब जहाँ पे मत निकले, ओके। काइंडली ब्लैंक मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ मान लीजिए गिव दे रखा भरने के लिए, तो हमें पता होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा उनकी पहली फॉर्म का प्रयोग करते हो। यहाँ काइंडली आ गया तो हमें पता चल गया काइंडली है तो उनकी पहली फॉर्म ही का प्रयोग करेंगे। नेवर टेल लाए तो टेल भरने के लिए दे रखा है, ओके। तो यहाँ टेल आएगा क्योंकि नेवर के साथ, ओके, नेवर से हमें पता चला कि इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा वो की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अभी भी हमारी पहली फॉर्म का प्रयोग चल रहा है प्यारे बच्चों। तो ये जो अगला रूल है वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ओके। तो इसको कवर करते हैं।
अगर किसी वाक्य में सिंस फॉर और प्लस टाइम दे रखा है, ओके, सिंस फॉर, ओके, सिंस फॉर वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, और प्लस टाइम दे रखा है, ओके, तो इसकी हम बात कर रहे हैं का प्रयोग हो तो खालिस्तान में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ओके, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे गाइस, ओके। तो आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे इट खालिस्तान, यहाँ पे ब्लैंक कैसे आएगा, सिंस मंडे, तो सिंस मंडे हमें ये पता चल गया रेन भरने के लिए दे रखा है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या तो हैज आएगा या हैव आएगा, तो यहाँ इट के साथ हैज आता है तो बीन अपनी तरफ से लगाना है, तो हैज बीन, और वर्ग की पहले फॉर्म साथ आईएनजी लगाना है, तो हैज बीन रेनिंग, क्योंकि सिंस ने ये चीज़ हमें बताई। आगे ध्यान दीजिएगा, आई खालिस्तान हैव बीन टीचिंग, ओके, इन दिस स्कूल फॉर 3 years, तो यहाँ 4 आया और 4 के साथ टाइम आया, तो वही चीज़, ओके, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, और वर्ग की पहली फॉर्म जो यहाँ दे रखा है, जैसे टीच दे रखा है, इसके साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, तो इस वजह से आई के साथ हैव आता है, तो हैव बीन टीचिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हैव बीन टीचिंग। तो आगे ध्यान दीजिएगा, लेकिन वाक्य में, नोट करने वाली बात है, लेकिन वाक्य के एक पार्ट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो तो खालिस्तान में हाँ हैड बीन का फिर हम प्रयोग करने वाले हैं, ओके। तो वर्ग की पहली फॉर्म साथ आएंगे तो लगाएंगे ही, तो यहाँ देखिएगा ही खालिस्तान ऐसे दे रखा होगा इन दिस स्कूल फॉर 10 years, तो यहाँ वो तो चीज़ है ही सिंस प्लस, ओके, फॉर सिंस फॉर प्लस टाइम, ऐसे तो उसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ देखिएगा एक पार्ट और बढ़ रहा है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो गया, ओके, सेकंड फॉर्म या पास्ट इनविटेंस का प्रयोग हो तो फिर यहाँ हम हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे गाइस, हैड, हैज बी नहीं, ओके, सॉरी हैज हैव नहीं लगाएंगे, तो यहाँ फिर हम हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड, ओके। आगे देखें, अगर किसी वाक्य में दीज डेज, नाउ डेज, नाउ, स्टिल, ओके, अगर किसी वाक्य में दीज डेज दे रखा है, नाउ डेज दे रखा है, नाउ दे रखा है, स्टिल दे रखा है, एट दिस टाइम दे रखा है, एट दिस, ओके, मोमेंट या दैट मोमेंट दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है, टुमारो दे रखा है, बट दे रखा है, एज दे रखा है, टू नाइट दे रखा है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ओके, जैसे शब्द दे रखे हैं, ओके, तो आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो खालिस्तान में मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगाएंगे ही, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज ए मार का प्रयोग करने वाले हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे आपको सेंटेंस मिलेगा इट खालिस्तान नाउ, तो अब हमें नाउ से पता चल गया क्योंकि ऊपर जितने भी हमने शब्द मेंशन किए उसमें नाउ है, तो यहाँ रेन दे रहा का भरने के लिए इसमें आईएनजी लगा देंगे, लेकिन हेल्पिंग और इज ए मार का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ इट के साथ इज आता है, इस वजह से इज आया। नावडेज, तो इस वजह से हो गया इज रेनिंग, नावडेज खालिस्तान ऐसे आएगा। अब बुक तो राइट भरने के लिए दे रखा है, तो नावडेज से हमें पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ इज ए मार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो आई के साथ एम आता है, वर्ब की पहले फॉर्म साथ आईएनजी लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ओके आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ओके साबित होगी। तो ध्यान दीजिएगा आगे, अगर किसी वाक्य में लुक ओके प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हो, अगर किसी वाक्य के शुरू में आपको लुक प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है और शुरू में ओके डू नॉट प्लस V1 ओके यानी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है का प्रयोग हो, तो दूसरे वाक्य में मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ओके ING लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज ए मार्क का प्रयोग करेंगे, तो वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। लेट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क ओके, लेट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क आया हमारा द बॉयज ओके, यहाँ ब्लैंक होगा इन द रूम, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। आर फाइटिंग इस वजह से आ रहा है क्योंकि फाइट भरने के लिए दे रखा है, तो बॉयज आर आएगा ओके, बॉयज है बहुवचन है इस वजह से आर आया। डू नॉट डिस्टर्ब मी ओके, हाँ यहाँ डू नॉट आया ओके, डू नॉट डिस्टर्ब मी यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस आया ओके, और इस अगले सेंटेंस में हम क्या करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे गाइस। तो आई के साथ एम आता है और डू यहाँ भरने के लिए दे रखा है, तो डूइंग हो जाएगा, तो आई एम डूइंग ओके माई टास्क। यदि वाक्य में आगे ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य में वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो, यदि वाक्य में वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग और वोज वर्ब का प्रयोग करेंगे ओके। अगर किसी वाक्य में आपको वेन नजर आ गया, क्या नजर आ गया वेन, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और इसके साथ अगर सेकंड फॉर्म आती है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम क्या करेंगे वोज वर्ब का प्रयोग कर देंगे, या हम कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे।
तो आई ब्लैंक, ओके, आई ब्लैंक अ बुक व्हेन ही केम, तो यहाँ व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। तो इधर हम करने वाले क्या हैं, तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो वैल्यू है वो है वोज, ओके, और बेटा वर, और वर की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। तो ये हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वैल्यू है। तो यहाँ इस वजह से वोज रीडिंग आ रहा है, ओके, क्या आ रहा है, वोज रीडिंग आ रहा है, ओके। आगे ध्यान दीजिएगा, When she came to me, जब मेरे पास वह आई, तो आई वोज, तो यहाँ वोज के बाद सेकंड फॉर्म दे रखा है। तो अगले सेंटेंस में हम उसी तरीके से चलेंगे। तो यहाँ आया वोज टॉकिंग, हाँ, टॉक भरने के लिए दे रखा है, क्या दे रखा है, टॉक भरने के लिए दे रखा है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वोज वर्ड का प्रयोग कर देंगे, आई के साथ वोज आता है, इस वजह से यहाँ ओके वोज टॉकिंग आ जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, लेकिन वाक्य में वाइल का प्रयोग हो, जब या जबकि जिसका हिंदी होता है का प्रयोग हो, इसके दोनों भागों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि वोज वर प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। वाइल की बात हो रही है गाइस, ओके, वाइल के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि दोनों हिस्सों में, दोनों भागों में। नोट करें इसमें पास्ट में दोनों एक्शन एक ही समय में हो रहे होते हैं। वाइल माई मदर वो सिंगिंग आई वो स्लीपिंग, ओके। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो वाइल आया है इसका एक पार्ट जो है ये, ओके, इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है, और ओके आगे भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक वाइल शी वॉज वॉचिंग द, ओके, दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो वाइल ने हमें ये चीज़ बताई। आगे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान की किसी चीज़ को ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का भाव दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, ओके। शर्त ये होनी चाहिए डबल कंपैरेटिव डिग्री हो, ओके, गेट, ग्रो, बिकम जैसे शब्दों का प्रयोग हो। माई मदर इज, ओके, यहाँ खालिस्तान ऐसे मिलेगा ओल्डर एंड ओल्डर, तो यहाँ डबल कंपैरेटिव डिग्री है डे बाय डे, ओके, डे बाय डे, ओके। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ इज गेटिंग आ जाएगा, गेट भरने के लिए दे रखा होगा ऐसे, ओके, गेट भरने के लिए दे रखा हो तो इज गेटिंग, ओके, माई मदर सिंगुलर इस वजह से। तो इट खालिस्तान ऐसे यहाँ भी गेट भरने के लिए दे रखा है, ओके, डार्क, तो यहाँ बेटा सिचुएशन ओके चेंज हो रही है, इस वजह से इट इज़ गेटिंग डार्क आएगा, इट इज़ गेटिंग डार्क। तो आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम देखेंगे सेकंड फॉर्म का प्रयोग। किसका प्रयोग कह रहे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने देखा, बहुत सारे रूल्स थे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग देखेंगे। अगर किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम, इनको बोला जाता है यस्टरडे दे रखा है, लास्ट दे रखा है, एगो दे रखा है, इन प्लस सन दे रखा है, यानी कि इन 1990 ये इन प्लस सन है, ओके, आदि, हाँ, जैसे शब्दों का प्रयोग। अगर किसी वाक्य में आपको ऐसे शब्द नजर आते हैं तो खालिस्तान में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या हम कहें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो वैल्यू है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो डिड आता है, ओके, डिड नॉट ऐसे आएगा और वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ये चीज़ याद रखना कि डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ओके। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे इस कंडीशन में। आए, ओके, यहाँ ब्लैंक आएगा, आए खालिस्तान इम, ओके, हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे यहाँ दे रखा है। तो मैंने अभी इसमें से कई सारे शब्द बताए, यस्टरडे, लास्ट, एगो, इन प्लस सन का प्रयोग हो। तो खालिस्तान में हम या तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे या हम नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो डिड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मीट दे रखा है बनने के लिए, और मीट की सेकंड फॉर्म मैट होता है, इस वजह से यहाँ पे मैट आया, क्योंकि यस्टरडे ने ये चीज़ हमें बताई। आगे ध्यान दीजिएगा, लास्ट फ्राइडे क्या है प्यारे बच्चों, लास्ट फ्राइडे वी खालिस्तान, तो यहाँ खालिस्तान दे रखा है ताज महल, ओके, सी दे रखा होगा भरने के लिए, ओके। इसकी हमें सेकंड फॉर्म क्यों भरनी पड़ रही है, क्योंकि लास्ट आ गया, तो यहाँ सा हो जाएगा सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म क्या होता है, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सा। नेहरू खालिस्तान इन 1964, तो इन प्लस सन है, इन प्लस सन आ रहा है, तो यहाँ डाई दे रखा भरने के लिए, ओके, डाई की सेकंड फॉर्म डाइड होती है, ओके, इस वजह से यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। आगे देखें, अगर किसी वाक्य में एक पार्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म साथ आईएनजी का प्रयोग हो, तो दूसरे भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉज डूइंग माई जॉब व्हेन ही केम इन, ओके, ये तो वही व्हेन का प्रयोग है जो मैंने पहले सिखाया, ओके, कि व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो तो दूसरे पार्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, अगर किसी वाक्य में इन कनेक्टर्स या कंजक्शन जैसे शब्दों का प्रयोग हो, जैसे बिकॉज, नाइदर, नोर, एज, बट, एंड आदि के साथ
एक भाग में, एक पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो, तो दूसरे पार्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे गाइस, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। आगे देखें, फॉर एन एग्जाम्पल नाइदर ही कैम, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग आया, तो अगले सेंटेंस में भी सेकंड ही फॉर्म का प्रयोग करना, यानी कि ये कम का कैम हुआ, ओके, और यहाँ सेंड का ओके सेंट हुआ, ओके। तो ये देखें, शी फेल्ड, यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, ओके, बिकॉज, तो बिकॉज बिकॉज वर्ड ने हमें बताया क्योंकि ये कनेक्टर है। शी डिड नॉट, ओके, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके, ये चीज़ याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। तो फेल का फेल्ड हुआ। तो इस कंडीशन में हम ऐसा करेंगे, अगर किसी वाक्य में हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटना, ओके, अगर किसी वाक्य में हिस्टोरिकल इवेंट्स का प्रयोग हो, डेड पास्ट की, ओके, एनी हैबिट का जिक्र हो रहा हो, तो खालिस्तान में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम दूसरे शब्दों में कहें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ओके। कोलंबस, ओके, ध्यान दीजिएगा, फॉर एन एग्जाम्पल कोलंबस ब्लैंक अमेरिका, तो ये एक ऐतिहासिक घटना है, ओके, कोलंबस अमेरिका। तो यहाँ डिस्कवर दे रखा भरने के लिए तो डिस्कवर्ड होगा, यानी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, ओके। गांधी जी खालिस्तान, तो यहाँ स्पिन भरने के लिए दे रखा होगा, ओके, स्पिन भरने के लिए दे रखा होगा, तो स्पिन की सेकंड फॉर्म स्पेन होता है, तो गांधी जी ऑन द चरखा डेली। तो ये क्या है, एक पास्ट की एक आदत है, ओके, एक डेड पास्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक आदत है, इस वजह से हम इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम मोडाल्स का प्रयोग करते तो हम यूज टू का प्रयोग करते, वुड का प्रयोग करते, तो यहाँ तो हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस वजह से वी टू का प्रयोग करेंगे, या हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ओके। तो कुछ एक्सरसाइज है, इनको कर लेते हैं, ओके। इट इज़ गेटिंग डार्क, तो यहाँ ये एक सिचुएशन चेंज हो रही है, इस वजह से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब की पहले फॉर्म साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ओके। आगे देखें, आइस खालिस्तान एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ मेल्ट दे रखा बनने के लिए, तो ये एक स्टेटमेंट है पूरा साइंटिफिक फैक्ट, इस वजह से यहाँ मेल्ट्स आएगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, और ये भी एक स्टेटमेंट है, ओके, कौन सा, यूनिवर्सल ट्रूथ का, तो इस वजह से सेट्स आएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द सन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, आए खालिस्तान, ओके, हियर सिंस दे रखा है, सिंस के साथ टाइम दे रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर किसी वाक्य में सिंस या फोर उसके साथ टाइम दे रखा है, तो हैज़ बीन, हैव बीन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम प्रयोग कर देते हैं, और वर्ब भी पहले फॉर्म साथ एंजे लगा देते हैं। तो वी, आगे ध्यान दीजिएगा, वी आर गेटिंग लेट, ओके, गेट दे रखा भरने के लिए, तो यहाँ कंडीशन चेंज हो रही है, इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और जो वर्ब दे रखा है उसके साथ एंजे का प्रयोग कर देंगे। हु ब्लैंक, ओके, अमेरिका, ओके, यहाँ एक हिस्ट्रिकल बात है, एक ऐतिहासिक घटना है, इस वजह से यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ डिस्कवर्ड हुआ। आगे, वाटर खालिस्तान एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल, तो बॉयल का बॉइल्स होगा क्योंकि ये हमारा एक साइंटिफिक रीज़न है, ओके, इस वजह से इसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे बॉयल आ जाएगा कि बॉइल्स आ जाएगा, तो बॉइल्स आएगा क्योंकि यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी या वर्ब की पहली फॉर्म साथ एस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पे जाएंगे कि यहाँ बॉइल्स आएगा। लुक, तो मैंने अभी कराया आपको एक लुक प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आता है तो हम क्या करने वाले हैं, तो अगले सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और की पहले फॉर्म साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। द बेबी खालिस्तान क्राइंग, ओके, द बेबी खालिस्तान क्राइंग, तो लुक प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क हम देखेंगे, ओके, तो इसमें वर्ब की पहले फॉर्म साथ आईएनजी आ जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इंडिया खालिस्तान इंडिपेंडेंस इन 1947, तो इन प्लस सन की बात हो गई, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ या हम कह सकते हैं ऐतिहासिक घटना है, तो गेट का गोट हो जाएगा, ओके, गोट सेकंड फॉर्म होती है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, लास्ट नाइट, तो लास्ट दे रखा है, आई खालिस्तान, तो सी दे रखा भरने के लिए, ओके, तो सी का सेकंड फॉर्म सा होगा क्योंकि यहाँ लास्ट की बात आ गई। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम हमारा एक रूल और रह रहा है थर्ड फॉर्म का, ओके, इसको हम कवर कर लेते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग, कौन से वर्ब का प्रयोग है बेटा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अगर किसी वाक्य में, ओके, अगर किसी वाक्य में हैज़, हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड आदि हो, ओके, तो इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखें, आई हैव खालिस्तान ऐसे मिलेगा, लेटर, ओके, राइट दे रखा बनने के लिए, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, तो तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया, ओके। आगे क्योंकि हैव आया, अगर किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे जस्ट है, ओके, टिल है,
लेटली है, रिसेंटली है, सो फार है, ऑलरेडी है, अप टू नाउ है। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा, अप टू नाउ है, जस्ट नाउ है, एवर है आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो। अगर किसी वाक्य में आपको ऐसे शब्द नज़र आते हैं तो खालिस्तान में हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे और तीसरी फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, यानी कि हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वैल्यू क्या है? हैज, हैव। ओके, और वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आगे ध्यान दीजिएगा, माई फादर। ओके, ऐसे दे रखा होगा माई फादर ब्लैंक और जस्ट दे रखा है और फिर यहाँ ब्लैंक होगा फ्रॉम नगीनम। तो यहाँ जस्ट से पता चला कि यहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज हैव का प्रयोग करना पड़ेगा और यहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ कम दे रखा भरने के लिए, तो कम का कम ही थर्ड फॉर्म होता है माई फादर। ओके, हैज़ अपनी तरफ से लगाना, जस्ट यही रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे कम का। ओके, कम ही होता है। ही ब्लैंक। ओके, हाँ, ही ब्लैंक ऐसे रिसेंटली दे रखा है। ओके, तो कम दे रखा है तो हैज़ कम, क्योंकि ही के साथ हैज़ आता है तो यहाँ थर्ड फॉर्म हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा, आए खालिस्तान ऑलरेडी। ओके, ऐसे दे रखा, खालिस्तान यहाँ भी होगा, खालिस्तान यहाँ भी होगा। ओके, बीच में आपका ऑलरेडी दे रखा होगा माई लेटर्स। तो राइट दे रखा है भरने के लिए। ओके, राइट जब भरने के लिए दे रखा है तो हमें अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वैल्यू हैज है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग किया। ओके, ऑलरेडी यही रहेगा और थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे रिटर्न। आगे ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी, टिल, अनटिल प्लस टाइम और इनके साथ यस्टरडे का प्रयोग हो। क्या हो प्यारे बच्चों? यस्टरडे का प्रयोग हो तो खालिस्तान में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो कंडीशन यहाँ चेंज हुई है कि इनके साथ यस्टरडे हो। हाँ, ऑलरेडी, टिल, अनटिल या प्लस टाइम हो। ओके, फिर यस्टरडे दे रखा हो तो फिर क्या करने वाले गाइस? फिर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे शी खालिस्तान आगरा, टिल दे रखा है, फिर यस्टरडे दे रखा है। ओके, तो यहाँ फिर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि रीच ऐसे दे रखा होगा भरने के लिए। ओके, क्या दे रखा होगा? ऐसे रीच भरने के लिए दे रखा होगा, रीच ऐसे भरने के लिए दे रखा होगा। ओके, तो यहाँ थर्ड फॉर्म रीच का रीच्ड होता है, तो हैड अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टिल यस्टरडे आ गया। क्या गया प्यारे बच्चों? टिल यस्टरडे। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वाक्य में बाय हो, क्या हो प्यारे बच्चों? बाय, और इसके साथ यस्टरडे दे रखा हो, देखिएगा हो रखा हो, तो खालिस्तान में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ही खालिस्तान, ओके, बाय 6, देखो बाय दे रखा है, फिर टाइम दे रखा है, फिर यस्टरडे दे रखा है। ओके, तो क्या करने वाले हैं? तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म अपनी तरफ से भरेंगे, यानी कि यहाँ डू दे रखा होगा, डू का डन होता है, तो हैड डन हो गया। अगला जो रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप नोट करें। अगर किसी वाक्य में येट दे रखा है, जिसका मतलब अभी तक, ओके, तो हम खालिस्तान में क्या करेंगे? ओके, हैज है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और नॉट अपनी तरफ से लगाना है, और वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म जब दे रखी होगी उसको तीसरा फॉर्म कर देना है। कहने का मतलब क्या है कि परफेक्ट का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ओके, और उसका नेगेटिव हमें सेंटेंस प्रयोग करना है। ओके, येट वाले सेंटेंस में याद रखें हैज है नॉट लगाना है। ओके, अपनी तरफ से। ओके, हैज है तो लगाना है, फिर नॉट भी लगाना है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म कर देंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपके लिए दिया नहीं हुआ, मैं आपके लिए दे देता हूँ। द सन, ओके, द सन, यहाँ ब्लैंक दे दिया। ओके, ऐसे दे दिया राइज, येट, तो हमें क्या देखना है? येट देखना है। ओके, फिर द सन सिंगुलर, तो इसके साथ हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? हैज, और नॉट अपनी तरफ से लगाना है। ओके, हैज नॉट। ओके, और राइज का राइजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइजन। तो ऐसे हमको इसको भरना है, येट वाला सेंटेंस जब हमारा आएगा। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई? आगे ध्यान दीजिएगा, अगला रूल देखें। अगर किसी वाक्य में आई विश दे रखा है, क्या दे रखा है? आई विश, जिसका मतलब काश होता है। तो हो, तो अगर किसी वाक्य में आई विश यानी कि काश हो, तो खालिस्तान में वर्ब की ओके सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हाँ, लेकिन अगर वाक्य में आई विश्ड दे रखा है तो ध्यान दीजिएगा, एक कह रहा है आई विश, क्या कह रहा है? आई विश,
एक कह रहा है आई विश, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आई विश, और दूसरी बात वही, ओके, आई विश्ड। तो यहाँ विश्ड है और यहाँ विश है, ओके। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ इसके साथ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, ये फर्क है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ओके। आई विश ही ब्लैंक, ओके। तो यहाँ हेल्प दे रखा तो हेल्प्ड होगा, यानी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा आई विश्ड, यहाँ आई विश है खाली, यहाँ आई विश्ड है दैट शी, यहाँ ब्लैंक आएगा तो यहाँ भरने के लिए लव दे रखा है, ओके। लव का लव्ड तो होगा ही, लेकिन हेड अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ओके। अगर किसी वाक्य में वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बेटा ये, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, अगर किसी वाक्य में बहुत आता है, अगर किसी वाक्य में बिफोर दे रखा है, क्या दे रखा है, बिफोर, और इसके साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग दे रखा है, ओके, वो तो बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो बाद में क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और आफ्टर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और आफ्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, आफ्टर दे रखा है, और इसके बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ देखें कि ऐसे हम समझ सकते हैं, अगर बेटा बिफोर दे रखा है तो बिफोर कि इधर एक पार्ट में सेकंड फॉर्म हो तो इधर हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या फिर इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो, ओके, इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो इधर हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ है, आफ्टर हो, बिफोर हो, ओके, बिफोर हो और आफ्टर हो, इसमें से कोई सा भी एक वर्ड आए तो हम ऐसी कंडीशन में ऐसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। द पेशेंट ब्लैंक, मान लो बिफोर द डॉक्टर केम, तो बिफोर आया और मान ले यहाँ पे सेकंड फॉर्म आता है, ओके, सेकंड फॉर्म आता है तो यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म अपनी तरफ से लगाएंगे। यहाँ जैसे मान लीजिए आ गया डाई, ओके, डाई का डाइड होगा, और तीसरा यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो हेड अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, हेड डाइड, ऐसे। या प्यारे बच्चों मान लीजिए यहाँ ब्लैंक आता है, ओके, और यहाँ भरकर आता है कैम, तो यहाँ फिर हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, या हेड तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आई रीच्ड द स्टेशन, ओके, आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, तो आफ्टर आया तो मैंने अभी बताया, अगर आफ्टर के इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो इधर हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। आफ्टर है और इधर सेकंड फॉर्म दे रखा है तो इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। द बेल, ओके, हैड रंग, ओके, ध्यान दीजिएगा, द बेल हैड रंग बिफोर द रीच द स्कूल, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग दे रखा है तो इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग दे रखा है तो इधर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि केसेस, ओके, आपका ब्लैंक आपको मिलेगा। आगे ध्यान दें, अगर किसी वाक्य में टुमोरो, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, टुमोरो, नेक्स्ट संडे, ओके, नेक्स्ट वीक प्लस एट दिस टाइम का प्रयोग हो तो खालिस्तान में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, ओके, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, ओके, एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, ओके, तो एट दिस टाइम ऐसे दे रखा है, फिर उसके साथ नेक्स्ट जुड़ा हुआ है, ओके, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है, एट दिस टाइम, ओके, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, टुमारो, और फिर इनके साथ प्लस एट दिस टाइम हो तो फिर इस कंडीशन में शैल बी, विल बी और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बात समझ आई। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी मैंने टेंसेस कराए हैं, जितने भी हमने, ओके, वर्ब्स का प्रयोग करना सीखा है, वो एक एक बात आपको समझ आएगी, ओके। और इस वीडियो को बार बार देखें, ओके, बीच बीच में पॉज कर देखें और आप एक्सरसाइज करें, ओके, आप डिस्कशन कर सकते हैं, ओके, और लिखकर भी आप देख सकते हैं। तो शुक्रिया, ओके। तो प्यारे बच्चों, बात समझ आई यहाँ तक, ओके। ये पूरा हमारा टॉपिक कवर हो गया है एक ही वीडियो में, ओके। थैंक यू।